Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about third problem from weekly contest 334, and the problem name is find the maximum number of marked indices. And also before moving to the video, I would like to tell you about full stack development program by Newton School. So if you want to learn full stack development from scratch, then you can enroll for this program. So the learning format will be completely online. Duration will be flexible. You can complete this particular course in up to 12 months. There are also EMI options if you want to purchase this particular course. And if I talk about the main highlights of this particular course, you will be getting daily live classes by industry experts. You will be building multiple real world projects. You will be getting regular personal mentorship from industry experts. There will be weekly contests and assignments to sharpen your development skills. And also you will be getting some interview preparation tips so that you can crack your dream companies. So if you want to register for this particular program, then the registration link is given in the description below. So you can definitely check it out. यार इस प्रॉब्लम में तुम्हें एक एरे दिया हुआ है, राइट? तो फॉर एग्जांपल लेट्स एरे है 1 2 2 3 4 4, राइट? तो तुम्हें एक एरे दिया हुआ है जिसकी लेंथ लेट्स से 6, ठीक है? अब यार तुम्हें क्या करना है, तुम कुछ ऑपरेशन है जो तुम जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो, और हर एक ऑपरेशन में तुम्हें क्या करना है, दो डिफरेंट इंडिसेस चूज करने हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं एक इंडेक्स 0 चूज करूँ एंड एक लेट्स से मैं अगर इंडेक्स 2 चूज करता हूँ, ठीक है? तो ये यार पहली बात, अगर मैं आई और जे चूज कर रहा हूँ तो जो नम्स ऑफ जे है, राइट, लेट्स ये अरे का नम्स है, तो जो नम्स ऑफ जे है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स नम्स ऑफ आई, ठीक है? तो तुम्हें दो इंडिसेस ऐसे चूज करने हैं कि यार ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, राइट? और फिर तुम्हें क्या करना है, तुम इस आई और जे को जो है मार्क कर सकते हो, राइट? लेट्स से मैंने ये दो चूज किए, यहाँ पे जे है जो 2 है, तो तुम देख सकते हो नम्स ऑफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टाइम्स 2. तो यार ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, 1 को और 2 को मार्क कर दूंगा, राइट? अब अगले ऑपरेशन में तुम्हें वापस दो डिफरेंट इंडिसेस चूज करने हैं जो कि ऑलरेडी मार्क्ड नहीं हो, राइट? यानी कि तुम्हें अनमार्क्ड इंडिसेस चूज करने हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अब यार इस 2 को एंड इस 4 को चूज करता हूँ, तो अगेन यार तुम देख सकते हो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं इसको और इसको मार्क कर सकता हूँ, राइट? अब यहाँ पे यार केवल दो बंदे बचते हैं और इनको मैं चूज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे 3 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 4 नहीं है, राइट? तो इसका मतलब यार यहाँ पे मैंने लेट से दो पेयर बना लिया, 1,2 का बनाया और एक मैंने 2,4 का बना लिया, राइट? तो इसका मतलब मैंने 4 बंदों को मार्क किया, ठीक है? इन दिस केस मैंने 4 बंदों को मार्क किया. अब तुम्हें यार बस ये बताना है कि तुम कितने भी ऑपरेशंस कर सकते हो, तुम्हें बताना है कि तुम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मार्क कर सकते हो, राइट? तो फॉर एग्जांपल यार अगर इस अरे की मैं बात करूँ तो लेट से अगर मैं इसमें इस 1 के साथ इस 3 को ले लूँ, राइट? और अगर मैं इस 2 के साथ इस 4 को ले लूँ एंड इस 2 के साथ इस 4 को ले लूँ, राइट? तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यार तीनों पेयर बनाए जा सकते हैं और सारे बंदों को मार्क किया जा सकता है. तो इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होगा, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे जिनको तुम मार्क कर सकते हो, यहाँ पे आंसर होगा 6, राइट? तो तुम्हें ये निकालना है, यू हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी मार्क्ड, राइट? तो देखते हैं यार कैसे करेंगे. तो दो यार पहली चीज़ तो ये है कि लेट से अगर मेरे पास कोई एरे दिया हुआ है, ठीक है? अब देखो मुझे क्या करना है, पहली बात तो ये है कि यार एरे में अगर n एलिमेंट्स है और मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, एक पेयर चूज कर रहा हूँ, तो हर एक पेयर में जो दो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम में कितने पेयर चूज कर सकता हूँ, मैक्सिमम में n/2 पेयर चूज कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि हर पेयर में दो दो बंदे आएंगे एंड हर बार मुझे दो डिफरेंट इंडिसेस को चूज करना है जो कि अनमार्क्ड हो, राइट? तो मैं मैक्सिमम n/2 पेयर्स को चूज कर सकता हूँ क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है कि सारे मार्क हो जाए, राइट? तो n/2 पेयर्स में हर एक पेयर में दो दो बंदे होंगे, तो टोटल n बंदे ऐसे होंगे जो मार्क हो सकते हैं, राइट? ये है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी. और मुझे यार वो चाहिए कि मैं मैक्सिमम कितने बंदों को मार्क कर सकता हूँ, ठीक है? अब देखो अगर मैं कोई भी पेयर चूज कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि पेयर में क्या है कि अगर लेट से मैं आई और जे चूज कर रहा हूँ तो जो नम्स ऑफ जे है, राइट, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स नम्स ऑफ आई, राइट? इसका मतलब क्या है कि जो मैंने पेयर चूज किया, लेट से अगर नम्स ऑफ जे ए है और ये वैल्यू कुछ बी है, राइट? तो लेट से ये ए है एंड ये कुछ बी है, तो इसमें क्या, इसमें मुझे पता है कि बी जो छोटा है ए से, राइट? डेफिनेटली यार अगर मैं ऐसी कंडीशन चूज कर रहा हूँ तो एक बंदा बड़ा होगा और एक बंदा छोटा होगा, ठीक है? और मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम n/2 पेयर्स आ सकते हैं, तो लेट से अगर n/2 सारे पेयर्स बन पाते, ठीक है, तो जो छोटे बंदे होंगे, राइट, वो डेफिनेटली फर्स्ट n/2 बंदों में से कोई ना कोई होंगे, राइट? तो मैं कह रहा हूँ कि जो पहले n/2 बंदे हैं और जो लास्ट के n/2 बंदे हैं, राइट, तो होगा क्या कि जो छोटा वाला बंदा होगा वो इस वाले बॉक्स में से एक निकलेगा और जो बड़ा वाला बंदा होगा इस बॉक्स से एक निकलेगा, राइट? ऑब्वियसली तभी यार n/2 पेयर्स बन पाएंगे यहाँ पे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर तुम एक पेयर बनाते हो और तुम उसमें क्या करते हो कि यार इसी बॉक्स से अगर दो बंदों को ले लोगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने यहाँ पे इसी को 1 को 2 को ले लिया, तो ठीक है एक पेयर बन गया, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, अब तुम्हारे पास छोटा बंदा सिर्फ एक ही बचा है, राइट? तो लेट से इस 2 के साथ तुमने ले लिया 3 को या फिर तुमने ले लिया 4 को, तो तुमने एक पेयर बना दिया 2,4. पर अब क्या होगा, क्योंकि बड़े वाले बॉक्स में अभी दो बंदे बच गए हैं, राइट? और यार डेफिनेटली मुझे चाहिए था कि एक बंदा जो दूसरे बंदे के ट्वाइस से भी ज़्यादा हो, ठीक है? तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 3 और 4 जो पेयर नहीं बना पाएगा,
राइट। तो यहाँ पे तुम्हें दो ही पेयर मिलेंगे, 1 2 एंड 2 4। बट अगर तुम ऑप्टिमली इसको करते, ठीक है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है अगर सारे n बाई टू पेयर्स बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हर n बाई टू में छोटे बंदे उठा रहा हूँ, राइट, क्योंकि देखो हर एक पेयर में एक बड़ा बंदा आएगा एक छोटा बंदा आएगा, और अगर मैं n बाई टू पेयर्स बना रहा हूँ इसका मतलब n बाई टू मैंने छोटे बंदे उठाए हैं, तो n बाई टू छोटे बंदे तो यार यही है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, लेट्स से मैं इस 1 के साथ इस 3 को ले सकता था, 2 के साथ इस 4 को ले सकता था, इस 2 के साथ इस 4 को ले सकता था। तो पहले मुझे 2 पेयर मिल रहे थे पर अब मुझे 3 पेयर मिलेंगे, ठीक है। तो यार बस इस प्रॉब्लम का आइडिया यही था कि अगर मुझे मैक्सिमम जो है पेयर्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जो पहले n बाई टू बंदे हैं, राइट, इनको मैं अपना स्मॉलर कैंडिडेट जो है सिलेक्ट करूँगा, और जो लास्ट के n बाई टू बंदे हैं इनको मैं एक लार्जर कैंडिडेट के लिए चूज करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व कैसे करूँगा, तो पहले तो मैं क्या करूँगा, अरे को कर दूंगा सॉर्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, पर अगर अरे सॉर्ट नहीं होगा तो ऑलरेडी सॉर्ट तो मैं सॉर्ट कर दूंगा, तो दैट जो भी छोटे बंदे हो मुझे स्टार्टिंग में मिल जाए, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 2 पॉइंटर्स अप्रोच यूज़ करूँगा, तो इनिशियली मैं एक आई पॉइंटर रखूँगा जो कि 0 पे होगा, ठीक है। तो ये आई बेसिकली 0 से लेकर 2 तक जाएगा, राइट। तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, तो आई बेसिकली लेस देन n बाई टू तक जाएगा, n बाई टू इज 3 और ये 2 तक जा रहा है तो 0 1 2 तक जाएगा। तो पहले बॉक्स बेसिकली आई जो वो स्मॉलर एलिमेंट्स पर आइटरेट करेगा, एंड फिर मैं यार हर एक आई के लिए देखूंगा कि यार क्या मुझे कोई बड़ा एलिमेंट मिल रहा है, तो मैं एक जे को यार इनिशियली n बाई टू पर रखूंगा, और जो जे है वो लास्ट तक जाएगा, बेसिकली जे जो है लेस देन n तक जाएगा, राइट। अब मैं देखूंगा कि ठीक है अभी जे जो है वो बेसिकली 3 पे है और आई जो 0 पे है, तो मैं देखूंगा क्या आई और जे है क्या ये दोनों पेयर बना रहे हैं, तो मैं देखूंगा यार क्या नम्स ऑफ आई विच इज़ 1, राइट, और नम्स ऑफ जे विच इज़ 3। तो मैं देखूंगा क्या नम्स ऑफ जे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नम्स ऑफ आई है, हाँ यार यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आई और जे इन दोनों बंदों का एक पेयर बन सकता है, राइट। तो मैं बोलूँगा ठीक है यहाँ पे अब देखो अगर एक पेयर बन सकता है आई और जे का, तो इसका मतलब क्या है कि तुम दो बंदों को मार्क कर सकते हो, राइट। तो जो मेरी मार्क्ड वैल्यू होगी जो कि इनिशियली 0 होगी उसको मैं क्या करूँगा 2 से बढ़ा दूंगा, कि चलो ठीक है एक पेयर मिल गया, इसका मतलब दो बंदे मिल गए जिनको मैं मार्क कर सकता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ 1 का काम हो चुका है, 3 का काम हो चुका है, इन दोनों को मैं मार्क कर चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा आई को भी आगे बढ़ाऊंगा, राइट, एंड जे को भी आगे बढ़ाऊंगा। तो अभी जे 4 पे आई 1 पे है। अब मैं देखूंगा क्या 2 और 4 जो है क्या ये दोनों पेयर बना पा रहे हैं, हाँ यार बना पा रहे हैं, तो वापस इन दोनों को आगे बढ़ाऊंगा। अब लेट से यार अगर यहाँ पे भी लेट से अगर 3 होता, ठीक है, तो क्या होता है कि 2 और 3 जो अब पेयर नहीं बना रहे, राइट, क्योंकि डेफिनेटली 3 जो है वो ट्वाइस ऑफ 2 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यार मैं आई को बढ़ाऊँ या जे को बढ़ाऊँ, तो देखो अगर मैं इस 2 के लिए एक बड़ा कैंडिडेट ढूंढ रहा हूँ, राइट, और मुझे यहाँ पे बड़ा कैंडिडेट नहीं मिला, ठीक है, तो क्या आई को बढ़ा के कोई मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि आई को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इसके आगे सारी वैल्यूज इससे तो बड़ी होगी, और मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे इसके लिए भी कैंडिडेट नहीं मिला अभी तक, तो इसके आगे वालों के लिए कैंडिडेट ढूंढने का मतलब ही क्या है, राइट। मैं कह रहा हूँ कि अभी तक मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला है जो 2 से ट्वाइस ऑफ बड़ा हो, राइट, यानी 2 अगर 2 है तो या 4 है उससे बड़ा हो, ठीक है, और इसके आगे मुझे पता है कि 2 के आगे जो है 2 के इक्वल होगी या फिर 2 से बड़ी वैल्यूज होगी, राइट। तो मैं कह रहा हूँ जब 2 के लिए मुझे एक बड़ी वैल्यू नहीं मिली है तो उसके आगे तो क्या ही मिलेगी, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जब तक मुझे इस 2 के लिए कैंडिडेट नहीं मिलेगा तब तक मैं आई को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पर अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 2 एंड 3 जो है दोनों पेयर नहीं बना रहे, राइट, पर हो सकता है कि 3 के आगे, क्योंकि मुझे पता है कि यार 3 से बड़ी वैल्यूज होगी, राइट, और मुझे ये चाहिए कि यार 2 के लिए मुझे 3 से बड़ी वैल्यूज चाहिए, राइट। तो इस केस में क्या करूँगा, सिर्फ जे को इंक्रीमेंट करूँगा, तो फिर क्या होगा यार अब जब ये 2 और जो 4 जो है अब यहाँ पे पेयर बना लेंगे, राइट। एंड डेफिनेटली अब जब तुम आगे जाओगे तो यहाँ तक तुम जब आए थे तब तुम्हें इस 2 के लिए कैंडिडेट मिला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे पहले इसके आगे जो भी वैल्यू है यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 आ रहा है, तो इससे पहले तो यार तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके आगे तुम जाओगे तो 2 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, और मैं कह रहा हूँ इस 2 के लिए कैंडिडेट तुम्हें यहाँ पे मिला था, तो इसके आगे जो भी वैल्यूज है उनके लिए कैंडिडेट तुम्हें आगे मिलेगा, राइट। तो इस केस में क्या करूँगा, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आई और जे जो है वो अगर पेयर बना रहे हैं तो आई को भी प्लस प्लस कर दूंगा, जे को भी प्लस प्लस कर दूंगा, और मेरा आंसर जो 2 से बढ़ जाएगा। और अगर आई और जे जो पेयर नहीं बना रहे हैं तो सिर्फ जे प्लस प्लस होगा, राइट। तो अब यार एक बार इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर लेट से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे 3 5 2 4 है, राइट, तो अब ये अरे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अरे को कर दूंगा शॉर्ट, तो आ जाएगा 2 3 4 5, राइट। अब इनिशियली यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है, तो एन बाई टू जो होगा वो होगा 2। इसका मतलब क्या है कि आई होगा 0 पे, जे होगा 2 पे, राइट। तो आई है 0 पे एंड जे है 2 पे। अभी मैं क्या करूँगा, क्या आई और जे जो है क्या दोनों पेयर बना रहे हैं, हाँ यार 2 और 4 जो पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आई को भी इंक्रीमेंट कर दूंगा और मैं जे को भी इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मार्क की वैल्यू जो होगी वो 2 हो गई है, क्योंकि मुझे एक पेयर मिला तो दो बंदे मिल चुके हैं। अब मैं देखूंगा क्या 3 और 5 पेयर बना रहे हैं, नहीं यार ये पेयर नहीं बना रहे। इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ जे को इंक्रीमेंट करूंगा। अब मैं जैसे ही जे को इंक्रीमेंट करूंगा तो मैं बोल रहा हूँ इसके आगे कोई कैंडिडेट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 3 के साथ कोई भी पेयर बनाने वाला इस अरे में नहीं है, और तुम देख सकते हो यार कोई भी ऑब्वियसली नहीं है, राइट। तो इस केस में आंसर क्या होगा 2, और तुम देख सकते हो यार यहाँ पे आंसर कितना है, राइट। तो बस यार यही थी प्रॉब्लम। तो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं थी, ईजी थी। अब यार इसका एक बार कोड भी देख लेते हैं सो दैट थिंग्स और क्लियर हो जाएगी। तो पहले मैंने क्या किया है, एन में अरे की साइज ले लिया। इनिशियली जो मार्क्ड वैल्यू उसको मैं 0 रख रहा हूँ, अरे को मैंने कर दिया शॉर्ट। अब यार आई पॉइंटर में रख रहा हूँ 0 पे इनिशियली, और जे को मैं रख रहा हूँ एन बाई 2 पे। अब आई जाएगा जब तक लेस देन एन बाई 2 है, एंड जे शुड बी लेस देन एन। किसी भी पॉइंट पे अगर नम्स ऑफ जे जो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स नम्स ऑफ आई है, इसका मतलब मुझे एक पेयर मिल चुका है,
तो मैं अपने आंसर को प्लस इक्वल टू करूँगा, क्योंकि मुझे एक पेयर में 2 बंदे मिले जिनको मैं मार्क कर सकता हूँ। फिर मैं आई को भी इंक्रीमेंट करूँगा, जे को भी इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है। और अगर लेट से अभी जहाँ पे आई और जे वो पेयर नहीं बना रहे, तो इसका मतलब क्या है कि इस आई के लिए अब मैं और कोई कैंडिडेट देखूंगा, तो मैं जे को इंक्रीमेंट कर दूंगा, राइट। यहाँ पे मैंने जे को इंक्रीमेंट कर दिया। एंड यार ये पूरा लूप जब चल जाएगा तो मेरे पास मार्क में मेरा आंसर होगा, और उस मार्क को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो बस यार ये थी प्रॉब्लम। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड इट, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स you can definitely ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.